Hello students, our topic is continue on sets class 11th. 12th video of this part has been uploaded and it is our 13th part of this topic sets. In the previous video, part 12, we have discussed operation of sets, union and intersection. Mean union and intersection. Union mean or intersection and common. थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इट मीन ए यूनियन बी, those element which are in belongs to A or in belongs to B. A यूनियन B इतना मीन वो एलिमेंट जो या तो A में हो और या B में. मीन A में हो तो भी आएंगे, B में है तो भी है, दोनों में है तो भी है. फॉर एग्जाम्पल A और B 1 2 3 4 3 4 5 6. A यूनियन B, ए इतने एलिमेंट 1 2 3 4, साथ में B इतने भी 3 इस्लाम 4 इस्लाम 5 and 6. Repetition of elements is not allowed and order of elements is not important. It is union. Intersection मतलब common. Word use is and. A इंटरसेक्शन B, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो A में भी हो एंड B में भी हो, दोनों में हो. A में भी हो एंड B में भी हो. मीन जैसे इसी में डिस्कस करें A इंटरसेक्शन B, जो दोनों में हो 3 and 4. ठीक है. नाउ we will discuss our third operation of sets, and third operation is difference of sets. Difference of sets. A and B are two sets. A and B टू सेट्स हैं. A and B आर टू सेट्स. तो डिफरेंस हो सकता है A माइनस B और B माइनस A. इसमें वो नहीं है माइनस कर देना है. A माइनस B इतना मीन क्या है, इसमें वो एलिमेंट आएंगे A माइनस B जो A में तो हैं, A में है, माइनस B इट मीन एंड B में नहीं है. ये इंपॉर्टेंट हो गया. A माइनस B इट मीन दो एलिमेंट्स जो A में तो हैं और B में नहीं है. B माइनस A भी चेक करेंगे. एग्जाम्पल देते हैं. A 1 2 3 4 1 4 5 7. यदि A माइनस B इतना रहा है तो इट मीन A में दो एलिमेंट्स जो A में तो हैं 1 2 3 4, पर साथ में ये भी है कि B में नहीं होने चाहिए. A में वो एलिमेंट जो B में नहीं है, जैसे A में 1 ये तो B में भी है, नहीं आएगा. A में 2 ये B में नहीं है. 3 ये भी B में नहीं है. 4 ये तो B में है. ये वो एलिमेंट है जो A में हैं बट B में नहीं है. दोज एलिमेंट्स विच आर इन बिलोंग्स टू A एंड नॉट बिलोंग्स टू B. एंड मतलब A में है और B में नहीं होने चाहिए, साथ में इधर है. A में वो एलिमेंट जो A में हो 4 है, बट इनमें से वो एलिमेंट जो B में ना हो, जैसे 1 ये तो B में है, 2 ये B में नहीं है तो ये आएगा, 3 ये B में नहीं है ये आएगा. वो नहीं है माइनस कर दिया 1 -1 0 2 -4, वैसे माइनस नहीं है. तो यदि अब B माइनस A बताते
तो दोज एलिमेंट्स विच आर इन बिलोंग्स टू बी एंड नॉट बिलोंग्स टू ए, दोज एलिमेंट्स जो बी में हैं और ए में नहीं हैं। तो इस एग्जाम्पल में बी माइनस ए, बी में वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 1 ये तो ए में है, 4 ये भी ए में है, 5 ये ए में नहीं है और 7 ये भी ए में नहीं है। a minus b and b minus a, these are known as the difference of sets a minus b, b minus a. a minus b is also known as only a, इसे भाई only a भी बोल सकते हैं, only on a जो सिर्फ a में है, और इसे बोल सकते हैं only b। इनके लिए ये नेम भी हैं भाई, only a मीन a में है b में नहीं, केवल a में है, एंड ओनली b ओनली ऑन b सिर्फ b में है a में नहीं है। और स्टूडेंट्स राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स। Yes students, now we are going to discuss example. There are 4 sets A, B, C and D. In a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. In B 4, 8, 12, 16, 20. C 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. And D 5, 10, 15, 20. First of all, we are finding A minus B. It means A minus B mean those elements which are in belongs to A and not are in B. It is also known as name only A. Only A भी A में है B में नहीं है, सिर्फ 2 सेट में बात कर रहे हैं, A माइनस बी अकॉर्डिंग भी A में है और B में नहीं है। जब हम A माइनस बी बात कर रहे हैं तो हमें C और D से मतलब नहीं है, हम सिर्फ A और B पर, तब C और D का यूज नहीं करना। तो इसे ओनली A B कह सकते हैं। हमारे पास सिर्फ A और B है, C और D पर नहीं है। तो इसमें कौन से आएंगे भाई, जो A में हैं और B में नहीं है। A में 3 B में नहीं है, A में 6 ये भी B में नहीं है, A में 9 ये भी B में नहीं है, A में 12 ये तो B में है, नहीं आएगा। A में 15 B में नहीं है, A में 18 ये भी B में नहीं है और A में 21। और तो स्टूडेंट्स हियर इज एन रिमार्क, भाई ये भी आप एक नया फॉर्मूला दे सकते हैं। वो कह रहा है ओनली A या A माइनस बी, दोनों भाई सेम ही बात है। फॉर 2 सेट्स A एंड B की बात हो रही है, अभी हम C और D पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो भाई ओनली A लहे A माइनस बी लहे A की बात है, या इसलिए लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं A माइनस A इंटरसेक्शन B, ये भी सेम है। ये अपने बाद धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे, अभी अपने सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि भाई ओनली A का मीन A माइनस बी से। और तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम बना रहे हैं, वेन डायग्राम। मतलब डायग्राम होता है जैसे ये सेट A है, इसमें वो एलिमेंट हैं जो सेट A में है, मतलब सेट A का डायग्राम बना लिया हमने, और ये सेट B है। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो तीनों ऑपरेशन समझ में आ जाते हैं। 3 ऑपरेशन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ये सेट A है, ये सेट B है, ये वो एरिया है जो कॉमन इन बोथ A एंड B। जो शेडेड पोर्शन है ये कॉमन है, कॉमन इन
ए एंड बी। ये शेडेड पोर्शन ए एंड बी में कॉमन है, कॉमन इन ए एंड बी। तो भाई हमने डिस्कस किया था जो कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन जो ये वाला एरिया है ये वो एरिया है जो ए में भी है बी में भी है, इट मीन ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर वाला एरिया जो ये डॉट डॉट से हैं, डॉट डॉट से जो एरिया शेड कर रहे हैं, सिर्फ इतना एरिया, ओनली ऑन ये एरिया जो डॉट डॉट से शेड किया इधर वाला, ये ए नहीं है भाई, बिकॉज ए तो ये पूरा है, कंप्लीट ए है, ए तो ये कंप्लीट है, ये प्योर ए है जिसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, इसलिए इस एरिया को नेम देते हैं ओनली ए। ओनली मीन प्योर ए, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, सिर्फ ए है, ओनली ए है, और इसी को बोल देते हैं भाई ए माइनस बी। भाई ए माइनस बी से बोल दिया हमने, भाई ये ए है पूरा, डायरेक्ट ए है, इस ए में से बी वाला ऐसा छोड़ दें, बी ध्यान दें ये पूरा जो सर्किल है इधर वाला, ये पूरा सर्किल कंप्लीट ए है, इसमें से बी वाला जो हिस्सा आ रहा है वो माइनस कर दें, छोड़ दें बी वाले को, तो पीछे ये बचता है ओनली ए, तो इसे ए माइनस बी ले सकते हैं, या इसे ये ले सकते हैं कि इट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात तो वही है, कंप्लीट ए में से, इट इज़ अ कंप्लीट ए, पूरा सर्किल, ये वाला कंप्लीट ए, ये ए है जिसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीतली मिक्सिंग है, भाई बीतली मिक्सिंग है ना, ये कंप्लीट ए है, इसमें से छोड़ दिया कौन सा भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा, डी इट इज ए इंटरसेक्शन बी। इस कंप्लीट ए वाले सर्किल में से ये वाला हिस्सा लेफ्ट कर दें, तो जो पीछे बचेगा ये इट इज़ नोन एज ओनली ए। तो सिमिलरली इधर वाला ये एरिया भाई, ये क्या बन जाएगा जी, ओनली बी, ये प्योर बी था, ये ओनली बी है, या बी वाले एरिया में से क्या हटा दिया ए, या बी में से क्या हटा दिया ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों ए ही होते हैं, लिखने के तीन वे हैं, तीन नेम है ओनली ए। ये वाला डायग्राम भी बताना चाहिए कि ओनली ए कौन सा है भाई, ये ए माइनस बी, मतलब इस कंप्लीट ए में से बी छोड़ दे, या ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दे, तो ये कॉमन एरिया है बी वाला, ये इंटरसेक्शन, ये ओनली बी, और ये सारा मिलकर कंप्लीट पूरा दोनों सर्किल आपस में जोड़कर ये एरिया सारा एरिया मिलाने के बाद जब सारा मिला दें, ए और बी पूरा मिला दें, तो ए और बी पूरा मिलाकर क्या बनता है, ए यूनियन बी। तो ये कंप्लीट सारा ए यूनियन बी है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पता होना चाहिए कि इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, इधर वाला जो पार्ट है ये ओनली ए तीन नेम से, इधर वाला पार्ट्स ओनली बी इस नेम से, ठीक है। ये नोट आपने कर लिया होगा डायग्राम, डायग्राम तो एक बार फिर नई वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये तो अभी बीच में आ रहा था, ये थोड़ा सा बता दिया जी, ठीक है, चल रहा है, थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने भाई। ये आ गया ए माइनस बी, नाउ ए माइनस सी। अब भाई ए और सी पर डिस्कस हो रही है, ए माइनस सी, तो दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड नॉट इन सी, सी में ना हो, तो भाई दो एलिमेंट ए में हो सी में ना हो, 3 सी में नहीं है, 6 ये तो सी में है नहीं आएगा, 9 ये सी में नहीं है, 12 भी सी में है नहीं आएगा। दो एलिमेंट्स जो ए में है और सी में नहीं है, तो 12 तो सी में है, 15 ये सी में नहीं है,
18 ये भी सी में नहीं है, और 21 इट इज़ नॉट इन सी, ए माइनस सी। ए माइनस डी मीन those elements which are in A and not in D। तो A में है, D में नहीं है। 3 नॉट इन D, D में नहीं, A में है। 6 A में तो है बट D में नहीं है। 9 A में है, D में नहीं है। 12 A में है, ये भी D में नहीं है। 15 A में है, D में भी है, भाई ये नहीं आएगा। 18 A में है, D में नहीं है। 21 D में नहीं है, A माइनस D। B माइनस A, B माइनस A में भाई B में तो है साथ में, एंड मतलब इसी के साथ A में नहीं है। B में है, A में नहीं है। तो भाई B में वो एलिमेंट जो A में नहीं है। 4 A में नहीं है, B में से बात करनी है। 8 A में नहीं है। 12 ये तो A में है, नहीं आएगा। 16 ये A में नहीं है। 20 ये A में नहीं है। 5th में C माइनस A, those elements which are in C and not in A, which are in C and not in A। C में है, A में नहीं है, भाई C में है। 2 A में नहीं है। 4 A में नहीं है। 6 C में है, A में भी है, नहीं आएगा। 8 C में है, A में नहीं है। 10 C में तो है बट A में नहीं है। 12 ये तो A में है। 14 A में नहीं है, और 16 भी A में नहीं है। Then now D minus A. D minus A mean those elements which are in belongs to D and not in A। तो D में है 5, A में नहीं होना चाहिए, नहीं है। 10 है, A में नहीं है। 15 ये तो A में है, नहीं आने वाला। 20 A में नहीं है। Then after B minus C mean those elements which are in B and not in C। B में वो एलिमेंट जो B में तो है, C में नहीं है। 4 ये तो C में है। 8 ये भी C में है। 12 ये भी C में है भाई। 16 इट इज़ ऑल्सो इन C, तो ये भी नहीं है। ओनली ऑन ए सिंगल एलिमेंट 20। अब सिंगल एलिमेंट मीन जहाँ सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल टोन सेट। और तो स्टूडेंट्स राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस फर्दर। Yes students, in the next example given are two sets X with 4 elements small a, small b, small c, small d, and Y with 4 elements small f, b, d and g. First of all we are finding x minus y. The mean of x minus y mean we all can say that only x. Mean those elements which are in belongs to x and not in y. वो एलिमेंट्स लेने हैं जो x में तो हैं भाई y में नहीं है। स्मॉल ए x में है y में नहीं है। स्मॉल b ये तो भाई y में है, नहीं ले सकते। स्मॉल c x में है y में
नहीं है। स्मॉल डी है तो ले नहीं सकते भाई, दो ले y माइनस x, इट मीन ओनली y, मीन दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू y एंड नॉट बिलोंग्स टू x। भी वो एलिमेंट जो y में है x में नहीं है, और स्मॉल f y में है x में नहीं है। स्मॉल b ये तो x में है, नहीं ले सकते। स्मॉल d इट इज इन x, नहीं ले सकते। स्मॉल g ये x में नहीं है। और फ्रेंड्स नाउ वी आर फाइंडिंग x इंटरसेक्शन y। डू योरसेल्फ, देन वी विल डिस्कस x इंटरसेक्शन y। Yes students, x intersection y mean those elements which are in belongs to x and also in y। भाई दोनों में हो, इट मीन जो दोनों में हो, स्मॉल b कॉमन एलिमेंट स्मॉल d। और तो स्टूडेंट्स नाउ we will form Venn diagram of this। स्टूडेंट्स अब Venn diagram दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से परफेक्ट हो जाए। Here are two sets x and y। x and y, it is x, it is y, it is known as x इंटरसेक्शन y कॉमन इन बोथ। ये वो एरिया है जो दोनों में कॉमन है भाई, समझ बात। x इंटरसेक्शन y ये दोनों में कॉमन है भाई। ये इधर का जो एरिया है ये वाला, दिस शेडेड पोर्शन, इट इज नोन एज, यस स्टूडेंट्स, name of this is only x, mean x minus y, and it is only y माइनस एक्स। इस क्वेश्चन से देखते हैं भाई, यहाँ वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है, तो दोनों में कौन से हैं जी, b एंड d। ये वो एलिमेंट हैं b एंड d जो कॉमन है, मीन यहाँ एक तो b एलिमेंट है और यहाँ d एलिमेंट, दो एलिमेंट इनमें हैं। कॉमन वाले में कितने एलिमेंट हैं भाई, दो, b एंड d। अब इधर वो एलिमेंट जो किसमें है, x माइनस वाई में, तो जी x माइनस वाई में कौन कौन सा एलिमेंट है, a एंड c। तो जी यहाँ दो एलिमेंट हैं, एक तो a एक c। इधर कौन कौन से हैं जी, y माइनस x में स्मॉल f। ये देखिए अभी डायग्राम से फिर क्लियर करते हैं थोड़ा सा कि x इंटरसेक्शन y ये होता है, ये वाला पोर्शन, इसमें वो एलिमेंट जो दोनों में है, कौन कौन से, b और d। इधर वाले पोर्शन में सिर्फ वो एलिमेंट है जो ओनली x में है। ओनली x में कौन है, a एंड c, और ओनली y में f एंड g। और स्टूडेंट्स ये थोड़ा इरेज कर रही हैं, नोट कर लिया होगा जी आपने। ये स्टूडेंट्स अब देखिए जी, कंप्लीट x में कौन कौन से एलिमेंट हैं भाई, x वाले सर्किल में कंप्लीट x में कौन कौन से हैं जी, a c b d। x में कौन कौन से हैं भाई, a c b d, यही बन रही हैं। कंप्लीट y में कौन कौन से हैं भाई, पूरे y में कौन कौन से हैं,
BDFG, BDFG बन रहा है नहीं बन रहा? हाँ जी। इसी में और देखते हैं X यूनियन Y, दोज एलिमेंट्स विच आर इन X और विच आर इन Y। इंटरसेक्शन में एंड आता है, यूनियन में और आता है, तो जो X में भी हो और Y में भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल X में A B C D, Y में F अभी तक नहीं आया, B है मतलब B आ चुका है, D भी आ गया, G। तो भाई यूनियन में कितने एलिमेंट हैं? टोटल 6। ये पूरा मतलब पूरा सारा यूनियन है, पूरा मिला दें तो यूनियन है। तो कौन है? A C B D F G, A C B D F G। ये वेन डायग्राम जिसमें ये ओनली X, ये ओनली Y, ये कॉमन, ये कंप्लीट X, ये कंप्लीट Y और पूरा X यूनियन Y। और तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए भाई, यदि उसने सीधा लिखा है X, सेट X, तो इट मीन इसमें कुछ भी मिथ्स हो सकता है, हमें नहीं पता अभी क्या कुछ मिथ्स है। जैसे सेट X ले दिया तो ये पूरा है जी, इसमें कुछ भी मिथ्स हो सकती है, इसमें कुछ Y हो Z हो, बट ओनली X लिख दे इट मीन ये प्योर X है, इसमें कोई मिथ्स नहीं है। ओनली X मतलब ये वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये कह दें, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें भी ए पर्सन लाइक टी, भी 8% टी तो लाइक करता है। तो ये तो हमने लिख दिया कि पर्सन टी तो लाइक करता है, पर जरूरत नहीं सिर्फ टी करता है, वो कॉफ़ी भी कर सकता है, वो जूस भी कर सकता है, मिल्क तो भी लाइक कर सकता है। या हम ये लिख दें ए पर्सन ड्रिंक टी या टेक टी, सॉरी ड्रिंक वर्ड यूज नहीं करेंगे, ए पर्सन टेक टी। पर्सन चाय लेता है या चाय पीता है, इट मीन ड्रिंक तो लिटलर के लिए आता है। ए पर्सन टेक टी या चाय पीता है, इट मीन हम कह रहे हैं पर्सन चाय पीता है, ठीक है। हो सकता है वो कॉफ़ी पीता हो, ये तो श्योर नहीं है, हो सकता है वो जूस भी पीता हो साथ में, हो सकता है नहीं भी पीता हो, उस बारे में हमें कोई श्योरनेस नहीं है। भी चाय पीता है ये क्लियर है, पर हो सकता है जूस भी पीता हो, कॉफ़ी पीता हो, मिल्क भी पीता हो, नहीं भी पीता हो। बट यदि हम यहाँ चेंज कर दें ए पर्सन टेक ओनली टी, तो अब भाई डिफरेंस है दोनों में, है या नहीं है? यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, तो डिफरेंस तो आप समझ जाओगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, डिफरेंस तो समझ जाएगा। ए पर्सन टेक ओनली टी, 8% केवल चाय पीता है और कुछ नहीं पीता। तो यहाँ बाउंडेशन है, पता है हमें श्योर है, केवल चाय ही पीता है और कुछ नहीं पीता और कुछ नहीं लेता, सिर्फ चाय ही पीता है और कुछ नहीं पीता। और इसमें ए परसेंटेज टी, चाय पीता है साथ कुछ भी पी सकता है, उस पर पता नहीं। तो ये एक्स में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता साथ में वाई हो ना हो, ये ओनली एक्स, इसमें कोई भी मिथ्सिल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, now we will discuss a small topic, disjoint set. Okay students, disjoint sets. Yes students, now we are going to discuss disjoint. What is the meaning of word disjoint? Disjoint mean joint ना हो, सेट्स क्या हो, जॉइंट ना हो। इट मीन इफ टू और मोर सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, देन दे आर known as disjoint sets. Mean two or more than two sets have mainly no common
एलिमेंट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कुछ जॉइंट है ही नहीं, उसमें अलग लें उसमें अलग लें, देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। मीन फॉर एग्जांपल इट इज ए एल्स, पहले नोस्ट्रफ में देख लेते हैं 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, भाई कॉमन एलिमेंट, हाउ वी फाइंड कॉमन एलिमेंट? विद इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन से। तो भाई ए और बी में इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं जी? हियर इज नो कॉमन एलिमेंट, मीन एम्प्टी सेट, नो कॉमन एलिमेंट। ए एंड बी हैव no common element in this example. और स्टूडेंट्स क्लियर है कि ए एंड बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट इन दिस एग्जाम्पल। सो ए एंड बी आर disjoint sets, mean if two or more than two sets हैव नो कॉमन एलिमेंट। भाई जिनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन जो इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज ला रहेगा एम्प्टी। भाई इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन है, यहाँ तो कॉमन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन ऑलवेज ला रहे एम्प्टी। देन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, भाई जिन सेट्स ले लिए जो इंटरसेक्शन है वो ला रहे एम्प्टी। और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल राइट डाउन कर लिया होगा आपने, ये तो एग्जाम्पल से क्लियर किया है आप लोग भाई डिसजॉइंट सेट्स। तो भी 2 और मोर देन 2 सेट्स, मीन यहाँ हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट, इट इज़ द सिंबल ऑफ सच दैट। इस पतला से हैं कि ए जो इंटरसेक्शन जो बी है वो 5 है। इट मीन दैट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए और जैसे एग्जाम्पल में 2 सेट्स थे, कोई भी 2 सेट्स हैं और वो इस टाइप से हैं कि उनका इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एलिमेंट लिए वो 5, मतलब कुछ भी नहीं है। इट मीन क्या हो गया? ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। इट मीन यदि किसी का इंटरसेक्शन 5 है, जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? 5 है, तो हम यहाँ से क्या सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, उनमें कुछ भी जॉइंट करने वाला नहीं है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट। में जैसे अभी तो हम बना रहे थे ये ए और ये बी, तो भाई कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा इनमें? ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इस डायग्राम में ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, बट डायग्राम ऐसा बना दें भाई ए और बी, ए डिफरेंट है, बी अलग पड़ा है, कुछ कॉमन है ही नहीं, अलग अलग है, तो भाई ये कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट्स। भाई दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग दूर दूर हैं, आपस में है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है, ये अलग है वो अलग है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, इट दीज आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। और स्टूडेंट्स इट हैज बीन कंप्लीटेड आवर टॉपिक्स। मेन 3 तो ऑपरेशन डिस्कस किए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, एंड 8 डिसजॉइंट सेट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप you have been understand of all the topics. Now students exercise 1.4 do yourself, पहले भी आपको बताया था जी कि 1.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पहले हो चुके हैं। ठीक है, 1 to 6 बोले थे आपको, अब आपकी 1.4 कंप्लीट है, इन्हीं टॉपिक्स पे है। यूनियन कैसे फाइंड करना है, हाउ फाइंड इंटरसेक्शन, हाउ फाइंड डिफरेंस
और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डू योर सेल्फ 1.4 एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स related to 1.4 or videos, then comment in the comment section, and then after we will solve your doubts with the videos. Okay students, goodbye.